सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। हम क्या देख रहे थे? जो सीरीज हम लोग ने स्टार्ट किया था आरआरबी जेई 2024, किसके लिए? फ्लूइड मैकेनिक्स का, फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहला हम लोगों ने जो सब्जेक्ट उठाया है, द नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज व्हाट। जैसा कि आपको पता है कि फ्लूइड मैकेनिक्स है, और इसका हम लोगों ने ऑलरेडी 10 पार्ट कवर कर चुका है। अगर जो भी स्टूडेंट 10 पार्ट नहीं देखे हैं, प्लीज जाइए उसको पार्ट 10 तक देखिए। आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में कहीं कुछ भी देखने का जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? मैं वो सारी चीजों को बता दिया हूं कि क्वेश्चन यहां से आएगा, यहां से आएगा, यहां से आएगा, यहां से आएगा। बस आपको एक कॉपी पेन निकालना है, उन सब चीजों को नोट कर लेना। उसके बाद आप एमसीक्यू लगाइए, पूरा का पूरा एमसीक्यू लगेगा। एक भी एमसीक्यू आपसे छूटने वाला नहीं है उसमें। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे इम्पैक्ट ऑब्जेक्ट। स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि आप जान रहे हो कि गेट एकेडमी ने 7,900 प्लस पोस्ट लेकर आया है। जो आरआरबी जेई है उसके लिए गेट एकेडमी ने क्या किया है? सिलेबस लॉन्च किया है। और ये सिलेबस के अकॉर्डिंग कोर्स लॉन्च किया है आरआरबी जेई के। तो जिसमें सीबीटी 1 का जो प्राइस रखा गया है 499 रखा गया है। सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के लिए जो प्राइस रखा गया है 777 ये रखा गया है। ठीक है, देखिए ये सारी चीजें आपको गेट एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल मिलेगी। अगर आप अपने प्रिपरेशन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप गेट एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर जाइए। आपको सीबीटी 1 सीबीटी 2 के सारे सिलेबस आपको मिलेंगे। ठीक है, सिलेबस मिलेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपको कोर्स मिलेंगे। और आप अपने प्रिपरेशन को अगर बेहतर बनाना चाहते हैं तो ये सारे कोर्स को अवाइल कीजिए, और देखिए आपका प्रिपरेशन एक अप टू दी मार्क लेवल पर जरूर पहुंच जाएगा, और आप इजीली क्या करेंगे, एग्जाम को क्रैक करेंगे। समझ में आया? नाउ, इम्पैक्ट ऑफ जेट देखने से पहले, जो लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, ठीक है, बाउंड्री लेयर थ्योरी के बारे में मैंने आपको बताया था। बाउंड्री लेयर थ्योरी, इसके बारे में जब मैंने आपको बताया था तो इसका ऑलमोस्ट हम लोगों ने सारी चीजें कवर कर लिए थे। बस कुछ एक चीज बचा था, उसको मैं यहां पर बता देता हूं, उसको ध्यान से समझिए। सपोज सपोज ये एक बाउंड्री लेयर है। ठीक है, सपोज ये फ्लूइड क्या कर रहा है, एक बाउंड्री से फ्लो हो रहा है। तो यहां पर जब फ्लूइड बाउंड्री लेयर बनाता है तो यहां पर जो मैं आपको जो थ्योरी बताने वाला हूं वह है बाउंड्री लेयर सेपरेशन। समझ में आ गया? बाउंड्री लेयर सेपरेशन, इसको ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन कौन सा आएगा मैं बता दूंगा। बाउंड्री लेयर, बाउंड्री लेयर सेपरेशन, बाउंड्री लेयर सेपरेशन। अब देखिए, ये जो हम लोगों ने क्या बनाया था, ये आता है, फिर उसके बाद ट्रांजिएंट जोन, उसके बाद ये। अब होता क्या है इसमें, देखिए, सपोज एक कलर चेंज करते हैं। कलर चेंज करने से क्या है, चीजें क्रिस्टल क्लियर होती है। देखिए, बाउंड्री लेयर ऐसे फॉर्म होगा, उसके बाद बाउंड्री लेयर कुछ ऐसे होते जाएगा, और उसके बाद बाउंड्री लेयर फिर ऐसे होगा, फिर उसके बाद बाउंड्री लेयर जो होता है एक समय के बाद ऐसा होना चालू हो जाता है, बाउंड्री लेयर ऐसे होगा, स्टीपर होता जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है बाउंड्री लेयर क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। ये बाउंड्री लेयर फेनोमेना है। ये 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 बाउंड्री लेयर सेपरेशन फेनोमेना है, इसको ध्यान रखेंगे। ये क्या है? बाउंड्री लेयर सेपरेशन फेनोमेना है। इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना, अति महत्वपूर्ण चीजें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब क्वेश्चन आएगा, बाउंड्री लेयर सेपरेशन कब होता है? तो इसमें जो कंडीशन बता रहा हूं उसको ध्यान रखना। सबसे पहला कंडीशन, इफ वेलोसिटी जो ग्रेडियंट है dv बाई dy, ये अगर लेस देन जीरो है तो मतलब क्या हो जाएगा, फ्लो हैज सेपरेटेड, फ्लो हैज सेपरेटेड।
समझ में आ गया। अब इसी में जो प्रेशर ग्रेडियंट के बारे में पूछेगा आपको, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि जो डेल पी बाई डेल वाई होगा, जो चेंज इन प्रेशर होगा, जो चेंज इन प्रेशर होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और इसी को बोलते हैं एडवर्स प्रेशर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडवर्स प्रेशर। तो बाउंड्री लेयर का सेपरेशन कब होता है, जब आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट या तो निगेटिव होगा या तो प्रेशर ग्रेडियंट जो होगा वो क्या होगा आपका, प्रेशर ग्रेडियंट जो होगा आपका वो क्या होगा, निगेटिव होगा। देखिए निगेटिव होगा, तब इसको आपको ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बाउंड्री लेयर सेपरेशन से रिलेटेड चीजें मैंने आपको यहां पर बताया। अब यहां पर देखिए, ये तो हमको बाउंड्री लेयर सेपरेशन से चीजें समझ में आ गया। अब देखिए ये तो पहला कंडीशन। अब जब मैं दूसरे कंडीशन की बात करता हूं, तो देखो यहां पर हम इसको सही से लिखते हैं। पहला जो कंडीशन था मैंने आपको बताया क्या चीज, इसको एक साथ आप नोट करेंगे। ये क्या हो जाएगा, एट y इज इक्वल टू 0, मतलब डिस्टेंस पे 0 है, वहां पर क्या हो जाएगा आपका, ये निगेटिव होना चाहिए बाबू, तभी क्या हो जाएगा, या फिर या क्या होना चाहिए, डेल पी इसको क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। यही क्या है, एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट। ये क्या है आपका, एडवर्स प्रेशर। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अब देखिए ये जो एडवर्स प्रेशर है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लो हैज सेपरेटेड। फ्लो हैज सेपरेटेड, इसको आपको ध्यान रखना है। तो जब भी फ्लो सेपरेशन का क्वेश्चन आएगा, याद रखना वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होगा, निगेटिव होगा, और चेंज इन प्रेशर क्या होगा यहां पर, चेंज इन प्रेशर क्या होगा यहां पर, चेंज इन प्रेशर आपका निगेटिव होगा, सॉरी चेंज इन प्रेशर पॉजिटिव होगा, और वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, अब देखिए सेकंड वन, सेकंड इसमें कॉन्सेप्ट देखोगे तो डेल वी बाई डेल वाई जो होगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट अगर जीरो हो गया, मतलब फ्लो इज, ये मतलब इस टाइप के केस में क्या हो जाएगा, फ्लो देखो ऐसे सेपरेशन हो जाएगा, बाउंड्री लेयर ऐसे बनेगा। देखो इस टाइप के केस में क्या हो जाएगा, फ्लो इज ऑन वर्ज ऑफ सेपरेशन, वर्ज ऑफ सेपरेशन। कहने का मतलब क्या है, ये एकदम ऐसे सेपरेशन होना चालू हुआ ही रहेगा, ये इस टाइप का क्या हो जाएगा, सेपरेशन होना स्टार्ट हुआ ही रहेगा। थर्ड वन, इफ 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 डेल वी बाई डेल वाई, इफ डेल वी बाई डेल वाई ग्रेटर देन 0 होगा, तो जो फ्लो होगा, फ्लो इज, ये क्या हो जाएगा, अटैच्ड। फ्लो इज क्या हो जाएगा, अटैच्ड विथ द, फ्लो इज अटैच्ड विथ द सरफेस। अब यहां पे इसमें आपका वेलोसिटी जो ग्रेडियंट होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन इसमें सेपरेशन नहीं होगा, याद रखना अटैच्ड फ्लो होगा। ये क्या हो जाएगा, सेपरेशन होने वाला रहेगा। ये कौन सा कंडीशन, इसको देख लो जी, ऐसा है, ये कौन सा कंडीशन है, ये है, ये कौन सा कंडीशन है, ये है। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, अति महत्वपूर्ण चीजें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अति महत्वपूर्ण चीजें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए ये चीज जो मैंने आपको बताया,
ये एग्जाम में ये वाला पोर्शन आ चुका है, ये वाला पोर्शन आ चुका है, और इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में अलग अलग तरीके से इस चीजों को क्या है, पूछा गया है। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अति महत्वपूर्ण चीज आपके, मेरा वॉइस आ रहा है क्या, क्लियर? ओके। आप देखिए, कुछ मेथड होते हैं जो प्रिवेंटिंग द सेपरेशन, बाउंड्री लेयर के सेपरेशन को रोकने के लिए जो मेथड होते हैं वो अभी तक नहीं आया है, तो इसको करने का जरूरत नहीं है, बट थोड़ा सा चीजें इसको जान लो। देखो, बाउंड्री लेयर सेपरेशन को कैसे रोका जा सकता है। बाउंड्री लेयर सेपरेशन कहने का मतलब क्या होता है, देखो ये एक फ्लूइड है, सॉरी ये एक ऑब्जेक्ट है। अब यहां से ये एक ऑब्जेक्ट है, और यहां से क्या हो रहा है, सपोज फ्लूइड फ्लो हो रहा है, यहां से सपोज क्या हो रहा है, फ्लूइड फ्लो हो रहा है, और ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ये जो पोर्शन हुआ, ये जो पोर्शन, इसी पोर्शन क्या बोलते हैं, सेपरेशन, ये बाउंड्री लेयर सेपरेशन। ये इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, बाउंड्री लेयर सेपरेशन, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अब देखिए, मेथड ऑफ, ये क्या हो जाएगा, प्रिवेंटिंग, मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग सेपरेशन, सेपरेशन। इस कौन कौन से मेथड है, अब क्या है, आपको एमसीक्यू फॉर्म में दो चार मेथड आपको देगा, एक नहीं देगा, या फिर दो चार अननोन मेथड देगा, एक जो वही देगा जो आपका मेथड है। तो आपको उसी को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। इसमें मेथड क्या है, आप क्या कराएंगे, देखिए, रोटेटिंग दी बाउंड्री, इसको याद रखेंगे एक एक चीज को, रोटेटिंग दी बाउंड्री इन दी, rotating the boundary in the direction of flow. Second, suction of the slow moving fluid by a suction slot, इसको ध्यान रखेंगे। तीसरा चीज, सप्लाई दी एडिशनल एनर्जी, एडिशनल एनर्जी, ये थ्योरी टर्म में क्वेश्चन आपको आएगा। तो इन तीन चीजों को बस आपको ध्यान रखना है, यही तीन चीज क्या है, एग्जाम में रिपीट हुआ है, ठीक है। यही जो सारी जो तीन चीजें हैं वो क्या है, आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो ये आपके जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन रिलेटेड टू किसके, किससे रिलेटेड, आपके जो हम लोगों ने पढ़ा था क्या, बाउंड्री लेयर थ्योरी। अब यहाँ पे बाउंड्री लेयर थ्योरी क्या है, हम खत्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे अभी, वो पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ जेट। अब इम्पैक्ट ऑफ जेट में कैसे कैसे क्वेश्चन आते, किस किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियसली एग्जाम में, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे डील करेंगे, ठीक है। देखिए, इम्पैक्ट ऑफ जेट, इम्पैक्ट ऑब्जेक्ट, फर्स्ट जो है इम्पैक्ट ऑब्जेक्ट में हम पहला देखेंगे, फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन स्टेशनरी प्लेट।
अब देखिए ये कोई एक स्टेशनरी प्लेट है, अब यहां पर जेट स्ट्राइक करेगा, क्या करेगा, जेट स्ट्राइक करेगा यहां पे, ठीक है। अब जैसी यहां पे जेट स्ट्राइक करेगा, पानी यहां फेंकाएगा, ये यहाँ फेंकाएगा। सपोज यहाँ से वाटर फ्लो हो रहा है, ये देखो वाटर यहाँ फेंकाएगा, ये क्या है, स्टेशनरी है। स्टेशनरी मतलब रुका हुआ है। ये सब क्वेश्चन आया हुआ है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान समझिएगा। अब क्या क्वेश्चन पूछेगा, ये क्या है, नोजल आपका, ठीक है, नोजल। यहां ये क्या है आपका, जेट, जेट है, वाटर जेट है। और ये क्या है, फिक्स्ड प्लेट है, ये क्या है आपका, फिक्स्ड प्लेट, फिक्स्ड प्लेट। अब देखिए नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, रो ए वी का स्क्वायर। नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, रो ए वी का स्क्वायर। अब वी क्या है, वेलोसिटी, ए क्या है, एरिया, ए क्या है, एरिया, किसका एरिया, नोजल का एरिया, एरिया ऑफ क्या है, नोजल। बस इसी को याद रखना है आपको, बस इसी को यहां पर आपको ध्यान रखना है जो मैंने आपको यहां पे बताया। ये नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू रो ए वी का स्क्वायर। यहां पर वी इज इक्वल टू क्या है, वेलोसिटी, ए फॉर क्या है यहाँ पे, एरिया। तो इसको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ द सेकंड वन हम देखते हैं यहाँ पे, सेकंड देखते हैं हम, प्लेट इज इंक्लाइंड, प्लेट इज इंक्लाइंड टू दी जेट। अब यहां पर हम लोगों ने क्या किया, प्लेट को इंक्लाइंड कर दिया। सपोज सबसे पहले प्लेट वहां पर तो फिक्स्ड था, 90 डिग्री एंगल पे हम उसको क्या कर रहे थे, वाटर स्ट्राइक कर रहे थे। तो ये जो है जैसे ही स्ट्राइक करोगे वाटर क्या हो जाएगा, जैसे ही आप यहाँ पे स्ट्राइक करोगे नोजल से, ये क्या हो जाएगा, वाटर। और ये इंक्लाइंड भी है और प्लेट क्या है, फिक्स्ड भी है। प्लेट इंक्लाइंड भी है और प्लेट क्या है, फिक्स्ड भी है, फिक्स्ड भी है। तो ये क्या है हमारा वाटर जेट, नोजल, ये क्या है, फिक्स्ड प्लेट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, तो ये जो नॉर्मल फोर्स आएगा, क्वेश्चन क्या बोलेगा, प्लेट इंक्लाइंड है थीटा डिग्री एंगल। प्लेट ऐसा इंक्लाइंड है, कितना इंक्लाइंड है यहाँ पे, थीटा एंगल से अगर इंक्लाइंड है, यहाँ से थीटा एंगल से इंक्लाइंड है प्लेट, तो नॉर्मल फोर्स क्या होगा, एफ एन। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये होता है रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा। समझ में आ गया, रो ए वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। बस जहां भी आपको एंगल बोले, एंगल पे प्लेट है बोले, आपको ये फॉर्मूला याद रखना। मैं यहाँ पर कोई डेरिवेशन ऐसा कुछ चीज नहीं करा रहा हूं ताकि आपको चीजें हैम्पर लगे, आप हैम्पर हो।
मैं वही चीजें करा रहा हूं जो इजीली आप अंडरस्टैंड कर सके, इजीली आप उस चीजों को क्या कर सके, समझ सके। ठीक है, यहां पर दो चीज मैंने बताया। तीसरा चीज यहां पर देखो, तीसरा कंडीशन हम देखते हैं इसी में। अगर प्लेट क्या है, कर्व है, और ये भी फिक्स्ड है ना, प्लेट कर्व है और क्या है, फिक्स्ड। अब इस केस में क्या होगा, सीधा 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 ध्यान रखना आप। प्लेट ये कर्व है, प्लेट कर्व है, और यहां से हम क्या कर देते हैं, इसको फिक्स्ड कर देते हैं, ये लो फिक्स्ड। अब हम क्या कर रहे हैं, नोजल से वाटर स्प्रे कराते हैं। नोजल से क्या करा रहे हैं, वाटर स्प्रे करा रहे हैं। ठीक, ये स्प्रे कराएंगे, वाटर यहां से निकलेगा, वाटर यहां से निकलेगा। बात समझ में आ गया क्या? ठीक है, तो जब ये वाटर यहां से निकलेगा, और जब इसको बैक एंगल से ऐसा करके हम इसको ये एंगल यहां से लेने का कोशिश करेंगे, ये थीटा। ठीक, ये क्या है, पाइप। ये जेट। ठीक है, अब देखो ये क्या है, टेंजेंट, ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन किसका, डिफ्लेक्शन, प्लेट का एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ये है। ठीक है, तो सपोज कंसीडर करो यहां से ये एफ एन नॉर्मल फोर्स जब इस पे एक्ट करेगा, तो नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू होता है रो ए वी का स्क्वायर 1 + cos थीटा। रो ए वी स्क्वायर 1 + cos थीटा ये है। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि जब फोर्स यहां से निकलेगा तो यहां से दो कंपोनेंट बताएगा, यहां से निकलेगा तो यहां से दो कंपोनेंट बनाएगा। मतलब ये y कंपोनेंट या x कंपोनेंट यहाँ पर क्या बनाएगा, ये x सॉरी ये y कंपोनेंट, और यहाँ पे भी क्या बनाएगा, x कंपोनेंट थीटा एंगल के साथ। यहाँ पे भी जो कंपोनेंट बनाएगा किसके साथ, थीटा एंगल के साथ। तो जो ये होगा एफ एन नॉर्मल फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो ए वी के स्क्वायर 1 + cos थीटा। अगर इसी को मैं फोर्स एक्सर्टेड बाय ए जेट, अब इसको ध्यान सुनना, फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट in the direction of flow, in the direction of flow on a curved van is always greater than that exerted, always greater than that exerted on flat plate। यही एक रीजन है, यही एक रीजन है कि आप में जो टरबाइन के ब्लेड होते हैं वो कर्व्ड होते हैं। यही एक रीजन है कि फोर्स, क्यों, क्योंकि आपको अगर एक फिक्स्ड है, सॉरी, अगर एक फ्लैट प्लेट है और एक कर्व्ड प्लेट है, तो जैसी आप इस पे फोर्स अप्लाई करते हो तो इसमें आपको ज्यादा फोर्स लगेगा, इसमें आपको क्या लगता है, कम फोर्स एक्सर्ट होगा। मतलब इसको रोटेट होने के लिए हमको क्या लगना पड़ेगा, क्या लगेगा, कम फोर्स लगता है। रोटेट होने के लिए क्या लगेगा, कम फोर्स लगता है रोटेट होने के लिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना क्यों लगता है, क्योंकि एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसीलिए हम लोग कर्व देखना, कभी भी याद रखेगा को जो टरबाइन के ब्लेड्स होते हैं वो कर्व्ड फॉर्म में होते हैं। इसका कारण यही है, फोर्स एक्सर्टेड ए जेट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑन ए कर्व्ड वैन इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट एक्सर्टेड ऑन फ्लैट प्लेट। इसको ध्यान रखना है। तो अभी तक हम लोगों ने जो तीन चीजें देखी,
सबसे पहले इसको आपको ध्यान रखना, फ्लैट प्लेट के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आता है, स्टेशनरी फोर्स एक्सर्टेड, ये फ्लैट प्लेट यहां पर लिख लीजिएगा आप, ये क्या है, फ्लैट प्लेट, फ्लैट प्लेट, ठीक है। दूसरा चीज, प्लेट इज इंक्लाइंड टू दी जेट, ये क्या है, प्लेट इंक्लाइंड टू दी जेट है, टू फिक्स्ड प्लेट इंक्लाइंड टू दी जेट। अब इसके लिए जो फॉर्मूला हम देख रहे हैं ये क्या है, एफ एन इज इक्वल टू रो ए वी का स्क्वायर साइन थीटा। अब यहाँ पे देखेंगे तो प्लेट कर्व फिक्स्ड, प्लेट कर्व फिक्स्ड, यहाँ पर नॉर्मल एफ एन इज इक्वल टू क्या होगा, रो ए वी स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा, रो ए वी स्क्वायर 1 प्लस क्या है, कॉस थीटा। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, अति महत्वपूर्ण चीज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन, देखिए अभी तक हमारा प्लेट क्या था, फिक्स्ड था। अब हम देखेंगे मूविंग प्लेट, प्लेट क्या करेगा, मूव करेगा, मूविंग प्लेट, मूविंग प्लेट। अब क्वेश्चन देखो यहां से, ये डायरेक्ट यहां से आपको क्या है, ये फॉर्मूले आपको देखने को मिलेगा, पूछेगा, या फिर आपको एग्जाम में ये फॉर्मूला का ये फॉर्मूला पूछेगा, या फिर एग्जाम में क्या पूछेगा आपको, ये फॉर्मूला पूछेगा, ठीक है। देखिए मूविंग प्लेट, मूविंग प्लेट की अगर मैं बात करूं तो प्लेट इज वर्टिकल, प्लेट इज वर्टिकल टू दी जेट, प्लेट इज वर्टिकल टू दी जेट। देखिए अब प्लेट इज वर्टिकल टू दी जेट, इसमें देखेंगे अगर देखो ये प्लेट है, जैसे ही हम इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे, नोजल के थ्रू क्या करेंगे, हम फोर्स अप्लाई करेंगे, ये क्या करेगा, प्लेट मूव करेगा, प्लेट क्या करेगा, अपने जगह से ये मूव करेगा, ठीक है। सपोज ये v वेलोसिटी इस जेट का है, तो इसने जो मूव किया ये u वेलोसिटी से किया, इसने जो मूव किया प्लेट ने, ये फ्लैट प्लेट है। पहले हम क्या किए थे, प्लेट को स्टेशनरी रखे थे। फर्स्ट केस में हमने क्या किया था, जितने भी प्लेट है उसको हमने क्या किया था, स्टेशनरी पोजीशन में रखा था। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, प्लेट को हम मूव करेंगे, क्यों, क्योंकि हमको पता चल गया कि कर्व्ड सरफेस में क्या होता है, कम फोर्स एक्सर्टेड होता है, समझ में आ गया। तो कम फोर्स एक्सर्ट होता है, मतलब अगर उसको हटा दे तो कम फोर्स में ही क्या हो जाएगा, वो रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए टरबाइन में हमेशा कर्व्ड वेन का ही यूज होता है। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे, नॉर्मल फोर्स जो लगेगा प्लेट पे, ये हो जाएगा रो ए वी माइनस यू का होल स्क्वायर। इसको आपको ध्यान रखना है। और इसी में अगर हमको पूछ देगा कि वर्क डन पर सेकंड, या फिर इसी को पावर बोलते हैं क्या, पावर, तो क्या हो जाएगा, रो ए वी माइनस यू पूरे का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्यू। अब फिक्स्ड सरफेस में आपका वर्क डन क्या होगा, फिक्स्ड सरफेस में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि फिक्स्ड सरफेस में वर्क डन कैसे होगा कि प्लेट जब मूव ही नहीं करेगा तो फिक्स्ड सरफेस में आपका वर्क डन कैसे होगा, ठीक है। यहां पर चीज, दूसरा चीज, अब पहला हम लोग फ्लैट प्लेट मूविंग किए थे, दूसरा क्या करेंगे, प्लेट माउंटेन ऑन द पेरीफेरल व्हील, प्लेट माउंटेड ऑन द व्हील पेरीफेरी, व्हील पेरीफेरी। अब देखिए ये जो
इसको सजा देते हैं थोड़ा। ये व्हील लिया मैंने, चेंज करते हैं थोड़ा सा। ये व्हील लिया मैंने, ये व्हील, ठीक है। देखिए ये प्लेट है ना, ओहो हो, प्लेट को थोड़ा बड़ा बड़ा बना देते हैं। ये प्लेट सूर्य भगवान बन गया। ये प्लेट, ये गलत हो गया। ये प्लेट है। सपोज अब क्या करूंगा, नोजल से मैं स्ट्राइक कराता हूं। नोजल से क्या है, मैं स्ट्राइक कराऊंगा। ये देखिए, नोजल से मैंने क्या कराया, स्ट्राइक करवाया। ये देखो, ये तो जैसे ही नोजल से स्ट्राइक होगा, ये क्या होगा, रोटेट होगा। प्लेट रोटेट होगा कि नहीं होगा, प्लेट बराबर रोटेट होगा। इसका सपोज व्यू वी है, ये यू वेलोसिटी से ये रोटेट कर रहा है, तो नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिमिलरली रो ए वी माइनस यू। और यहाँ पे जो वर्क डन होगा, सिमिलरली जो पावर और वर्क डन हम निकाले थे, वो क्या हो जाएगा, इसका यू। ठीक है। अब यहाँ पे जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं उसको ध्यान से सुनना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में एग्जाम में आता है। इफिशियंसी पूछेगा इसका, इसी का क्या पूछेगा, इफिशियंसी। यहाँ पे देखिए, अगर इसका इफिशियंसी पूछ लेगा, तो इसका जो इफिशियंसी होगा वो क्या हो जाएगा, वर्क डन, पावर। क्या हो जाएगा, पावर। मतलब ओके, मास, सपोज देखो, ये पावर हो जाएगा v माइनस यू इंटू यू, और रो ए वी को क्या लिख सकता हूँ, रो इंटू क्यू, और रो ए वी को, रो क्यू को क्या लिख सकता हूँ, मास एम। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन अपॉन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन अपॉन काइनेटिक एनर्जी। कहने का मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी में क्या था, ये था काइनेटिक एनर्जी, मतलब इनपुट, और वर्क डन हमको क्या मिला, आउटपुट के फॉर्म में मिला। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 mv का स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी है। m से m कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो v स्क्वायर है वो बचेगा, तो जो लास्ट जो इफिशियंसी का फॉर्मूला हमको मिलेगा, वो क्या मिलेगा यहाँ पे, 2u v माइनस यू डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, v का स्क्वायर, v का स्क्वायर, ये इफिशियंसी होगा। अब ध्यान से सुनना, इफिशियंसी व्हेन पेरीफेरी। अब एकदम इंपॉर्टेंट चीज, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसके लिए मैं लिख रहा हूं, मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए, मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए जो u की वैल्यू होगी वो v/2 होगी, ठीक है। और ये मैक्सिमम इफिशियंसी कितना हो सकता है, इसको आप कंसीडर करो, ये 50%। मैक्सिमम इफिशियंसी कितना होगा, ये 50% होगा, ठीक है। व्हेन द पेरीफेरी वेलोसिटी विल बी
half of the velocity, half of the velocity, then the efficiency will be maximum is equal to कितना हो जाएगा 50%, मतलब इफिशियंसी कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहले एक मूविंग प्लेट में हम लोगों ने फ्लैट प्लेट देखा, इसी फ्लैट प्लेट को हम लोगों ने क्या किया, पेरीफेरी में अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखिए, अब जब यहाँ पे इस क्वेश्चन में कर्व जब प्लेट था, कर्व प्लेट जब मूव कर रहा था, तो हम क्या देखे थे कि ये फॉर्मूला रो ए वी स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा था। अब यहां पे देखिए सिमिलरली अगर कर्व्ड प्लेट मूविंग कर रहा है, कर्व प्लेट मूव करेगा, मूविंग करेगा, तो यहां पे आपको बस इतना ध्यान रखना है, उसमें क्या था, जब मूव नहीं कर रहा था, देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं, जब मूव नहीं कर रहा था तब उसका फॉर्मूला हम क्या लिखे थे, क्या ये लिखे थे क्या, रो ए वी स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा। बट अगर प्लेट मूव कर रहा है तो एफ एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो ए वी माइनस यू पूरे का होल स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा। इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है। और सिमिलरली अगर वर्क डन पूछ दिया या फिर पावर पूछ दिया तो क्या हो जाएगा, रो ए वी माइनस यू पूरे का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई यू 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसको याद रखेंगे, अति महत्वपूर्ण चीज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सब चीजें आपको एग्जाम में बराबर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इन सब चीजों को हमको छोड़ना नहीं है, किसी भी हाल में किसी भी काल में हमको इसको छोड़ना नहीं है। अब फोर्स एक्सर्टेड, ये हो गया फोर्स, कर्व्ड प्लेट हो गया। अब उसके बाद हम क्या देखेंगे कि हिंज लगा दिए प्लेट में, प्लेट में क्या लगा दिए, हिंज लगा दिए, मतलब फोर्स exerted by a jet on a hinged plate. Force exerted by a jet on a hinged plate. यहाँ पे क्या करते हैं, एक हिंज वाला प्लेट को अप्लाई करते हैं। ये प्लेट है, सपोज ये एक प्लेट है, ये ठीक है, इसमें हिंज लगा है सर। अब जैसे ही हम इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, जैसे ही हम इसमें क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, तो क्या ये रोटेट हो जाएगा क्या, कुछ ऐसे। ठीक है, देखो हिंज है, ये हिंज, जैसे ही हम वेलोसिटी v लगाएंगे तो ये u वेलोसिटी से क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। ये क्या है, u वेलोसिटी से क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। तो इसमें आपको ज्यादा ध्यान नहीं रखना है। जैसे आपको क्वेश्चन में दिखा हिंज्ड, जैसे आपको क्वेश्चन में क्या दिखा, हिंज्ड ऑन प्लेट, हिंज्ड ऑन प्लेट, तो आपको बस एक ही चीज याद रखना है, ये क्या, फोर्स ड्यू टू, फोर्स ड्यू टू जेट
force due to jet of water, force due to jet of water normal to the plane, normal to the plate, ये क्या हो जाएगा, रो ए वी का स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस क्या हो जाएगा, थीटा। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़। अभी तक जो चीज़ें हम लोगों ने की उसको अगर मैं एक बार सम अप करूं तो इसको देखिए, यहाँ पे आपको याद क्या क्या रखना है, ये आपको ज़रूर याद रखना है। किसके लिए, इम्पैक्ट ऑफ जेट, फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन द स्टेशनरी प्लेट वाला क्वेश्चन। उसके बाद हम देखेंगे प्लेट इज इंक्लाइंड टू दी जेट, ये अगर इंक्लाइंड बोल दिया आपको डायरेक्ट याद रखना। अब देखना यहाँ पे आपको बस ये देखना है कि प्लेट को इन्होंने क्या फिक्स किया है, क्या प्लेट को इन्होंने फिक्स्ड किया है कि मूविंग किया है, फिक्स्ड किया है कि मूविंग किया है, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। फिक्स्ड है तो आपको सीधा का सीधा ये फॉर्मूला वहां पे दिया होगा। उसके बाद अगर प्लेट मूविंग है तब क्या होगा, प्लेट मूविंग कंडीशन में तब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ एन रो ए वी का स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा, ये होगा। अब यहां पर हम लोग कंक्लूजन निकले तो इसको कंक्लूजन को याद रखना, ये कंक्लूजन आया हुआ है, फोर्स एक्सर्टेड बाय ए जेट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑन ए कर्व्ड वैन इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ द कर्व ऑन द फ्लैट प्लेट, फ्लैट प्लेट। तो ये आया हुआ है, इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना, अति महत्वपूर्ण चीज। उसके बाद मूविंग प्लेट, उसके बाद क्या है, मूविंग प्लेट, प्लेट इज वर्टिकल टू दी जेट, प्लेट इज वर्टिकल टू दी जेट, ये प्लेट है वर्टिकल है, वर्टिकल टू दी जेट, ठीक है। अब यहाँ पे लेकिन प्लेट क्या हो रहा है आपका, मूव कर रहा है, मूविंग प्लेट है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर होता था तो वी माइनस यू का स्क्वायर हो जाएगा, इसको आपको ध्यान रखना है। वर्क डन, अब देखो वहां पर आपको क्वेश्चन में ये देख लेना है कि यहाँ पे आपको क्या पूछा, क्या है, क्या नॉर्मल फोर्स पूछा है कि वर्क डन या फिर पावर, वर्क डन पर सेकंड या फिर पावर पूछा है। तो इस चीजों को भी आपको क्या करना है, एग्जाम में देखना है, ठीक है। उसके बाद ये चीज सिंपल जो कर्व्ड वेन था उसको हम लोग क्या किए, एक पेरीफेरी में सबको अटैच कर दिए, ठीक है। उसके बाद फिर से हम क्या किए, यहाँ पर अप्लाई किए वाटर को, तो वाटर को अप्लाई किए तो ये फॉर्मूला तो आपका एफ एन ए वी वी माइनस यू, ये हो जाएगा, समझ में आ गया, नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स यू। अब देखो इसके लिए इफिशिएंसी मैक्सिमम कब होगी, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है अलग अलग एग्जाम में, याद रखना। फॉर मैक्सिमम इफिशिएंसी के लिए जो केस है ना, कौन सा, u की वैल्यू v/2 होगी, ये अब आता ही आता है, आया है, कई क्वेश्चन आया है, कई बार आया है, इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ये हो जाएगा क्या, एफ एन ए रो वी का स्क्वायर, कर्व्ड प्लेट मूविंग के लिए एफ एन रो वी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला, ये आपको पूरा ध्यान रखना है। कौन सा, कर्व्ड अगर मूव कर रहा है, कौन सा मूव कर रहा है, कर्व्ड प्लेट अगर मूव कर रहा है तब, ठीक है। तो उसके बाद हम लोगों ने ये देखा, ये ज्यादा जनरली आता नहीं है, बस इसको आप फॉर्मूले को ध्यान रखना। हिंज प्लेट का प्रॉब्लम आ गया तो इसको आपको देखना है, ठीक है। तो अभी के क्लास के लिए हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम हाइड्रोलिक्स स्टार्ट हो गया है, हम और भी डिफरेंट डिफरेंट चीजें उसमें देखेंगे। तो आज के क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट।